अब हम क्वेश्चन नंबर 4.31 चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑल पंजाब बोर्ड 22 एंड बीकॉम लेवल स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी सिलेबस मूवमेंट्स के जो भी सिलेबस जिस टॉपिक या जो भी जिस यूनिवर्सिटी में है, जिस भी लेवल पे है, सीए लेवल पे है, ये तमाम स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है। फाइंड मोमेंट अबाउट मीन। मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने यानी विदाउट डैश। ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर ये सारी डिटेल बताई हुई है। आप पहले लेक्चर मोमेंट्स का देखेंगे। पहले लेक्चर मीन जो है जब से ये जो मोमेंट्स का टॉपिक शुरू हुआ तब से, तो उसमें मेरे पास जो है ये बीटा 1 की वो कह रहा है कि बीटा 1 भी फाइंड करना है एंड बीटा 2 भी फाइंड करना है गिवन द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट। इसकी पहचान ही ये है कि अबाउट के बाद मीन नहीं लिखा होगा, उसके साथ आगे कोई वैल्यू लिखेगी, जैसे y इज इक्वल टू 20 या a की वैल्यू लिखेगा यानी आर्बिट्रेरी वैल्यू, ठीक है, यानी इस तरह की वैल्यू लिखेगा। जैसे ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू 20 या a की वैल्यू लिखेगा यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकता है। अबाउट के बाद मीन नहीं लिखेगा, तो इसका मतलब है ये डैश वाले हैं, यानी इनको रॉ मोमेंट्स बोलेंगे। तो उनकी वैल्यू उसने दी हुई है एज -2, 15, -25 एंड 80। उसने खुद ही वैल्यू फाइंड करके दे दी है। तो सोल्यूशन में आते हैं तो y इज इक्वल टू 20 यानी ये हमारा a अज्यूम मीन को शो करता है, और ये m-1 यानी रॉ मोमेंट्स जो उसने कहा है वो वैल्यू -2 दी हुई है, m2-15 है, m3-25 है, m4-80। अब हमने इसके मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने हैं। तो मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो जिसे हम सेंट्रल मोमेंट्स भी बोलते हैं, उसके ऊपर डैश नहीं आएगा। एम मोमेंट्स अबाउट मीन 1 का फार्मूला m-1 माइनस m-1, तो ये m-1 की वैल्यू -2 पुट की, तो माइनस यहाँ पे ये भी पुट कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 0 आंसर आ गया। अब हमारे पास m2 मोमेंट्स अबाउट मीन 2 फाइंड करना, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। मोमेंट्स अबाउट मीन 2 डैश माइनस मोमेंट्स मोमेंट्स 2 डैश माइनस m1 डैश होल स्क्वायर। तो m2 डैश रॉ मोमेंट्स जिसे बोलते हैं वो 15 है, इसकी वैल्यू माइनस m1 डैश की वैल्यू -2 है, उसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 15 एज इट इज़, इसको माइनस करेंगे तो मोमेंट्स अबाउट मीन 2 की वैल्यू आ गई 11। इसी तरह मोमेंट्स अबाउट मीन 3 फाइंड करना है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, m-3 माइनस 3 m-1 m-2 प्लस 2 इंटू m-1 की रेज पावर 3। m-3 की वैल्यू है -25 जो यहाँ पे दी हुई है, -3 m-1 की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो -2 है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। m-2 की वैल्यू है 15 प्लस 2 m-1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम -2 और रेज पावर 3, -25 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 15 एंड 19 प्लस 2, और आप इसकी जो है वो पावर को सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा। तो माइनस प्लस माइनस, -8 को इससे जब मल्टीप्लाई किया तो 16, ये
तमाम वैल्यूज़ को जब हम सम करेंगे तो इसका सम निकलेगा 49। ये मोमेंट अबाउट मीन 3 की वैल्यू। तो नेक्स्ट है मोमेंट अबाउट मीन 4 फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा था ना फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है, यानी मोमेंट्स अबाउट मीन चारों मोमेंट्स हमने फाइंड करने हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ मोमेंट्स की भी चारों की वैल्यू दी हुई थी। मोमेंट्स अबाउट मीन फार्मूला अप्लाई करेंगे, m-4 -4 m-1 m-3 plus 6 m-1 whole square m-2 -3 m-1 raised power 4। m-4 की वैल्यू हमारे पास 80 है, -4 m-1 की वैल्यू -2 m-3 की वैल्यू है -25, ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, प्लस 6 एज इट इज m-1 की वैल्यू -2 होल स्क्वायर m-2 की वैल्यू 15 -3 m-1 की वैल्यू पुट करेंगे -2 और रेज़ पावर 4। 80 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 25 तो 200। हम पहले इसका वो रेज़ पावर करेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 आएगा, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन 15 से मल्टीप्लाई तो 360, -3 एज इट इज़ आ गया, -2 की जो है पावर और 4 पहले सॉल्व करेंगे तो वो 16, तो 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। जब इन सब को सम करेंगे तो 192 आएगा हमारे पास, जो मोमेंट्स अबाउट मीन 4 की वैल्यू। अब हम बीटा 1 और बीटा 2 की सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास बीटा 1 भी का उसने बीटा 2 भी का, तो सबसे पहले हम बीटा 1 फाइंड करेंगे। ये हमारे पास मोमेंट्स अबाउट मीन की वैल्यू जो हमें फाइंड की, ठीक है। तो बीटा 1 का जो फार्मूला है m3 मोमेंट्स अबाउट मीन 3 रेज पावर 2 एंड मोमेंट्स अबाउट मीन 2 रेज पावर 3, ये भी फार्मूला है। और इसको b1 से भी स्टार्ट शो करते हैं, b1 स्क्वायर रूट। तो फिर आपका ये फार्मूला m मोमेंट्स अबाउट मीन 2 मोमेंट्स अबाउट मीन 3 मोमेंट्स अबाउट मीन 3 एंड मोमेंट्स अबाउट मीन 2 रेज पावर 3, ठीक है। तो ये भी b1 जो है वो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, और आप जो है वो बीटा 1 का भी फार्मूला लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आपने ये फार्मूला लगाना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा, m2 के पावर 3, क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर कट गया था ये फार्मूला से, ठीक है। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लें, ओके। तो हम बीटा 1 के फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो, चाहे b1 का फार्मूला, b1 बीटा 1 एक ही बात है, फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट, सिर्फ स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर का कैंसिल हो जाता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, और इधर b1 के ऊपर भी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन 3 की वैल्यू 49 है, उसकी पावर 2s। मोमेंट्स अबाउट मीन 2 की वैल्यू जो है वो 11 है, इसकी पावर 3 है। तो दोनों को इसको सॉल्व करेंगे तो 2401, जब 11 की वैल्यू 3 सॉल्व करेंगे तो 1331, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो बीटा 1 का आंसर आया हमारे पास 1.80। तो अब हम बीटा 2 फाइंड करते हैं जी। तो स्टूडेंट बीटा 2 का फार्मूला है m मोमेंट्स अबाउट मीन 4 एंड मोमेंट्स अबाउट मीन 2 की पावर 2। m4 हमारे पास ये मोमेंट्स अबाउट मीन जो हमने फाइंड किया था वो 192 है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। मोमेंट्स अबाउट मीन 2 की वैल्यू हमारे पास 11 है, उसका स्क्वायर 192 एज इट इज़, और 11 का जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 121, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आंसर आएगा 1.58। तो लो जी स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन फाइनल हुआ, जिसमें हमने पहले मोमेंट्स अबाउट मीन 4 निकाले थे।
बीटा 1 भी फाइंड कर लिया और बीटा 2 भी फाइंड कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसे क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे आप ज़रूर डिस्कस करें। इंशाल्लाह हम आपको हर लिहाज से हर तरह से जो है क्वेश्चन में को यानी सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो बस आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।